हेलो क्लास फिफ्थ। आई होप आपका लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया होगा। आज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 का नेम है हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। हैबिटेट मीन्स होता है आवास, एनिमल्स मतलब होता है पशु, पशुओं का आवास। आज आपको इस लेसन में ये पढ़ना है कि किस टाइप के पशु किस टाइप का आवास उनका होता है, ये सब जानना है। तो चलिए एक्सरसाइज लेसन आपका स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं। मैच द फॉलोइंग, आपको ये मैच करना है जिसे आप पिछली क्लास में पढ़ भी चुके हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल क्या होता है, एरियल क्या होता है, एक्वेटिक क्या होता है, एम्फीबियंस होता है, आर्बोरियल होता है। तो इनका ये जो हैबिटेट है वो उन्हीं से मैच करना है। जैसे कि ये बर्ड है, बर्ड का हैबिटेट क्या होता है, वो हवा में उड़ते हैं। इट मीन्स ये किस में मैच करेंगे, एरियल में। दूसरा है फ्रॉग। फ्रॉग क्या है, ये ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो ये क्या है, एम्फीबियंस है। तो इसे किस में मैच करेंगे, एम्फीबियन में। बाकी के तीन आप खुद से मैच करिएगा, जो नहीं आएगा पूछ सकते हैं। मीनिंग एक बार हम आपको बता देते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो ज़मीन पे रहते हैं, एरियल का मतलब जो हवा में रहते हैं, इक्वेटिक मतलब जो जल में रहते हैं, एम्फीबियन मतलब जो ज़मीन और जल दोनों में रहते हैं, आर्बोरियल यानी कि जो पेड़ों की शाखाओं पे रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लेसन। लेट्स स्टार्ट। एनिमल्स आर फाउंड इन नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, एयर एंड ट्रीज। एनिमल्स आर फाउंड नियरली ऑल पार्ट्स, जो एनिमल्स हैं लगभग सभी जगहों पे पाए जाते हैं। अर्थ का चाहे जो भी पार्ट हो, चाहे वो लैंड हो या फिर वाटर हो या एयर हो या फिर ट्री हो, हर जगह कोई ना कोई एनिमल हर जगह पाए जाते हैं। एन एरिया वेर ए पर्टिकुलर एनिमल नेचुरली लीव्स, कोई ऐसा एरिया, एन एरिया मीन्स ऐसा ये एरिया वेयर जहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर एनिमल रहते हैं, नेचुरली लीव्स मतलब वो उनका आवास ही होता है, एंड परफॉर्म ए सर्टेन सेट ऑफ फंक्शंस, और एक यूनिक टाइप का फंक्शन, वो एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इस कॉल्ड हैबिटेट। तो उससे कहा जाता है कि ये उनका हैबिटेट है यानी कि आवास है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, फिश है। फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। वाटर में क्या वो वाटर से बाहर तैरना सीखते, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन उस वाटर में करे, जैसे कि तैरना है। तैरने का काम वो ज़मीन पे नहीं कर सकते, तो वो पर्टिकुलर अपना परफॉर्म कर रही है वर्क, तो वो क्या है, वो उसका हैबिटेट है, यानी कि फिश का हैबिटेट वाटर हो गया। Animals living in a particular habitat adapt themselves to surrounding. Animals living in a particular habitat, जो एनिमल्स होते हैं किसी पर्टिकुलर आवास पे रहते हैं, तो वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं यानी कि अनुकूलित कर लेते हैं themselves खुद को to the surrounding, सराउंडिंग वहाँ के चारों ओर के माहौल के हिसाब से, इन्वायरमेंट के बेस पे वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं यानी कि अनुकूलित कर लेते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो लैंड पे रहते हैं यानी कि ज़मीन पे रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो वाटर में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। सम एनिमल्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों जगहों पे रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, उन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज आर नोन एज आर्बोरियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो ट्रीज पे रहते हैं, ट्रीज की शाखाओं पे रहते हैं, उसकी डाली पे रहते हैं, उसे आर्बोरियल एनिमल कहते हैं। एनिमल दैट कैन फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो फ्लाई कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, उन्हें एरियल एनिमल्स कहते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर यूनिक सराउंडिंग्स एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दियर यूनिक सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी कि अपने आसपास के यूनिक इन्वायरमेंट जो उनका होता है, उसी बेस पे वो जैसे सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट कवरिंग, उनके जो कवर होते हैं, स्किन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, उनके जो खाने का तौर तरीका है, हैबिट्स है, आदत है, वो सब डिफरेंट होता है। डिफरेंट ऑर्गेन्स, उनके ऑर्गेन्स जो होते हैं, अंग होते हैं, वो थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर ब्रीथिंग, कैसे ऑर्गेन्स, जो ब्रीथिंग ऑर्गेन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे फिश है वो गिल से सांस लेती है, मैन है यानी कि ह्यूमन बींग जो है वो लंग से सांस लेते हैं, कुछ फेफड़े से लेते हैं, कुछ स्किन से लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं एंड डिफरेंट वेज ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यानी कि आने जाने के लिए डिफरेंट टाइप के तरीके उनके। जैसे कुछ एनिमल्स है वो रेंग कर जाते हैं, कुछ दौड़ कर जाते हैं, कुछ तैर कर जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो मूव करते हैं।
बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। अब हमको ये जानना है कि उनका बॉडी कवरिंग कैसा होता है, उनकी बॉडी कवर कैसे होती है। जैसे फर्स्ट टाइप क्या लिए हुए, हेयर, फर एंड वूल। एनिमल्स के जो क्या होते हैं, हेयर होता है, कुछ एनिमल्स के फर होता है, जैसे भालू होता है ना, उसके बड़े बड़े बाल होते हैं और थोड़े से मुलायम से होते हैं, उन्हें फर कहते हैं। एंड वूल, जैसे भेड़ होता है उसकी स्किन क्या होती है, वूल टाइप होती है। ह्यूमन बींग्स एंड फ्यू अदर एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर स्किन। ह्यूमन बींग्स यानी कि जो मनुष्य हैं, और फ्यू अदर एनिमल्स, और भी कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनकी स्किन पे हेयर होता है। विच हेल्प्स बाई कीपिंग देम वार्म, जो उन्हें हेल्प करते हैं वार्म रखने के लिए, यानी कि गर्म रखते हैं उनकी बॉडी को। फर ग्रोज ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जो फर होते हैं वो भी एनिमल्स के बॉडीज़ पे ही ग्रो करते हैं। जैसे कि फॉक्स के बॉडी पे होता है, बियर यानी कि भालू की बॉडी पे, डियर यानी कि हिरन के, एक्सेट्रा। और भी बहुत से एनिमल हैं जिनकी बॉडी पे फर होते हैं। दैट प्रोटेक्ट देयर स्किन, जो उनकी स्किन को प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड आल्सो प्रोवाइड्स वार्म ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, और उन्हें वार्म रखते हैं। प्रोवाइड्स वार्म यानी कि उष्मा देते हैं, गर्म रखते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, जब ठंडी का मौसम होता है उस टाइम में। सम एनिमल्स लाइक शीप, मस्क ऑक्स एक्सेट्रा। कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जैसे शीप यानी कि भेड़, मस्क ऑक्स यानी कि जो जंगलों में रहने वाले बैल होते हैं। हैव वूल ऑन देयर बॉडी दैट कीप्स देम वार्म, उनकी भी बॉडी पे क्या होता है, उनकी बॉडी वूल टाइप होती है। जो भेड़ के ही बाल होते हैं उन्हीं से जो स्वेटर के ऊन बनते हैं उसी से बनता है। वो उन्हें, उनकी स्किन को क्या रखते हैं, उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। अब बॉडी कॉलोनी है सेकेंड टाइप क्या है, शेल्स। सम एनिमल्स लाइक स्नेल एंड टर्टवाइज हैव ए सेल ऑन देयर बॉडीज। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि स्नेल यानी कि घोंघा, एंड टर्टवाइज यानी कि कछुआ जो होता है, उनकी बॉडी जो क्या होती है, शेल होती है। हार्ड शेल प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ एनिमल्स इनसाइड इट, जो वो हार्ड शेल होता है उनका, उनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे घोंघा हुआ और कछुआ, उसके जो बाकी पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी इंसर्ट किया जा सकता है। इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए उनका जो सेल होता है बहुत स्ट्रांग होता है, यानी कि ये कह लीजिए कि उसे तोड़ना मुश्किल है, तो वो उनकी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। थर्ड टाइप है स्केल्स। बॉडीज ऑफ स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड लिजार्ड्स आर कवर्ड विद स्केल्स। जो स्नेक होते हैं यानी कि सांप, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, लिजार्ड यानी कि छिपकली, इन सब की जो बॉडी होती है वो स्केल्स से कवर होती है। स्केल्स यानी कि आपने फिश का देखा, फिश के देखे होंगे शाइनिंग करती है, उसी टाइप से मगरमच्छ के जो थोड़े मोटे मोटे से होते हैं, यानी कि ईजिली उन्हें इंजर्ड नहीं किया जा सकता है। दिस प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडीज, और ये जो इनके स्केल्स होते हैं वाटर लॉस को, उनकी बॉडी से वाटर लॉस होने से बचाते हैं, यानी कि जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है वो लॉस न हो जाए, वो उनकी हेल्प करता है। फिश आर कवर्ड विद ओवरलैपिंग स्केल्स दैट और वाटर प्रूफ। जो फिश होती है उनकी जो स्केल्स होती है, जो शाइनिंग होती है, वो ओवरलैपिंग स्केल्स यानी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लगी होती है, जो वाटर प्रूफ होती है, यानी कि वाटर को अंदर और बाहर नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं होने देती है। फोर्थ टाइप है फेदर्स। बर्ड्स हैव फेदर्स विच कीप दियर बॉडीज वार्म। जो बर्ड्स होती हैं उनके पास फेदर होते हैं यानी कि पंख होते हैं, विच जो उन्हें कीप यानी कि गर्म रखता है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट फेदर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी डेंजर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स होते हैं और उनके, इसलिए डिफरेंट टाइप के बर्ड्स के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फेदर्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप होते हैं। इसलिए डिफरेंट टाइप्स के होते हैं क्योंकि अलग अलग बर्ड्स जो होती हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेंजर्स हो सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं, इसलिए उन्हें डेंजर से प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट टाइप के फेदर्स होते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम में, यहाँ फेदर के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। ये जो पीछे वाला पार्ट्स होता है जो पूंछ टाइप का हो उसे रेक्टिसेस कहते हैं, जिसे टेल फेदर कहते हैं। अब देखिए ये जो जिससे उड़ते हैं उसके तीन पार्ट्स हैं, एक है टेरियस, दूसरा सेकेंडरीज, और फर्स्ट क्या था, प्राइमरीज। प्राइमरीज फर्स्ट है, सेकेंडरीज टर्शियरीज। अब इन्हें ये तीन पार्ट है, प्राइमरीज, सेकेंडरीज और टर्शियरीज, यही तीनों उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं, तो इसका नाम है फ्लाइट फेदर्स ऑफ द विंग्स। यानी कि यही पार्ट है जिसकी हेल्प से वो उड़ने की कोशिश करते हैं या उड़ते हैं।
फूड हैबिट ऑफ एनिमल्स। अब हमें एनिमल्स के फूड हैबिट को जानना है। इट मीन्स कौन से एनिमल्स किस टाइप का फूड लेते हैं। तो हैबिट मीन्स होता है आदत, उन्हें आदत कैसे टाइप के फूड की है। एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो। एनिमल्स को भी ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए ज़रूरत होती है। एंड टू स्टे हेल्दी, और हेल्दी रहने यानी कि स्वस्थ रहने के लिए फूड की ज़रूरत है। एन एनिमल्स फूड्स हैबिट्स एंड माउथ पार्ट डिपेंड ऑन व्हाट इट ईट्स। एन एनिमल्स फूड हैबिट्स, जो एनिमल की फूड हैबिट होती है यानी कि भोजन की जो आदत होती है, एंड माउथ पार्ट्स डिपेंड ऑन व्हाट इट ईट्स, और उनके जो माउथ पार्ट होते हैं यानी कि उनका मुंह कैसा होगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो जिस टाइप का भोजन करते हैं उसी टाइप की उनकी आदत होती है, उसी टाइप का उनका माउथ पार्ट होता है। बेस्ड ऑन द फूड दे ईट, एनिमल्स आर डिवाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स। बेस्ड ऑन द फूड, फूड के बेस पे किस टाइप का वो फूड ईट करते हैं उस बेस पे एनिमल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, वेरियस पार्ट्स यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से फर्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? हर्बीवोरस आर एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन ओनली प्लांट्स फॉर फूड। हर्बीवोरस उन्हें कहते हैं जो ओनली किस पे डिपेंड होते हैं, वो केवल प्लांट्स पे ही अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। दे हैव फ्लैट फ्रंट टीथ एंड वाइड बैक टीथ। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं, जो फ्रंट वाले होते हैं वो फ्लैट होते हैं, और जो लास्ट वाले पीछे के होते हैं बैक वाले वो वाइड यानी कि चौड़े चौड़े होते हैं, यानी कि आगे वाले फ्लैट और पीछे वाले चौड़े चौड़े होते हैं। विच हेल्प इन बाइटिंग एंड क्यूइंग द फूड, जो कि उन्हें हेल्प करते हैं बाइट यानी कि काटने के लिए, क्यूइंग यानी कि चबाने के लिए। काऊ, डियर, गोट, जेब्रा, सीप आर ए फ्यू हर्बीवोरस। ये काऊ यानी कि गाय, डियर यानी कि हिरन, गोट बकरी, जेब्रा, जेब्रा एक एनिमल का नेम है, शीप यानी कि भेड़, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। फ्यू यानी कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल है? हर्बीवोरस एनिमल्स के। अब सेकेंड टाइप क्या है? कार्निवोरस। कार्निवोरस आर एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर मीट एंड फ्लेश। कार्निवोरस एनिमल वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी अदर एनिमल पे डिपेंड होते हैं, उनके यानी कि उनके बॉडी की मीट के लिए और उनके फ्लेश यानी कि मांस के लिए। दे हैव शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ, जो उनका आगे वाला फ्रंट वाला टीथ होता है वो शार्प और पॉइंटेड यानी कि नुकीले और लंबे होते हैं, जैसे यहाँ लाइन का फिगर में दिया हुआ है। टू टीयर द फूड, और ये जो पॉइंटेड टीथ होते हैं वो फूड को टीयर करने में यानी कि चिड़ने फाड़ने में उनकी हेल्प करता है। एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ टू क्यू फ्लेश एंड बोन्स, और जो बैक वाला टीथ होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो क्या हेल्प करता है? क्यू करने के लिए यानी कि चबाने के लिए फ्लेश को, और बोन्स हड्डियों को चबाने के लिए उनकी हेल्प करता है। टाइगर, टाइगर यानी कि चीता, लायन यानी कि शेर, फॉक्स यानी कि लोमड़ी एसेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं। और फ्यू कार्निवोरस, ये सब कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी जानवरों के एग्जाम्पल है। बर्ड्स दैट डिपेंड ऑन फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स हैव हुक्ड बीक्स। ऐसे बर्ड जो फ्लेश पे डिपेंड होते हैं यानी कि मांस पे डिपेंड होते हैं, ऐसे एनिमल्स के जो बीक्स होते हैं यानी कि चोंच, बीक यानी जो चोंच होते हैं वो हुक टाइप के यानी कि नुकीले होते हैं और आगे की तरफ से थोड़े मुड़े हुए होते हैं। एंड शार्प क्लास, और उनके पंजे जो होते हैं, क्लास यानी कि पंजे एकदम शार्प होते हैं। टू कैच एंड टीयर द फ्लेश दे ईट, वो उनकी हेल्प करती है। ये जो बीक और क्लास होते हैं उस जो फूड होता है उसे कैच यानी कि पकड़ने के लिए, टीयर यानी कि चूरने फाड़ने के लिए उस फ्लेश को, और उन्हें खाने के लिए हेल्प करते हैं। ओमनीवोरस, Omnivorous are animals that depend on both plants and animals for food। जो ओमनीवोरस होते हैं यानी कि सर्वाहारी, ऐसे एनिमल डिपेंड होते हैं दोनों पे, बोथ यानी कि दोनों, प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं फॉर फूड, अपने भोजन के लिए दोनों चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, उन्हें ओमनीवोरस कहते हैं। दे हैव बोथ फ्लैट एंड शार्प टीथ, उनके पास जो है शार्प टीथ भी होते हैं और फ्लैट टीथ भी होते हैं, जैसे यहाँ फिगर में दिया गया है। इनके यहाँ पॉइंटेड शार्प टीथ भी हैं और इधर ये देखिए ये फ्लैट टीथ भी हैं। विच हेल्प इन बाइटिंग, जो उन्हें बाइट करने में यानी कि काटने में हेल्प करते हैं। एंड टीयरिंग फूड, और ये जो नुकीले पॉइंटेड होते हैं वो टीयरिंग यानी कि फाड़ने चिड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। ह्यूमन बींग्स यानी जो मनुष्य जाति की होती है, और बियर्स यानी कि भालू, आउल यानी कि उल्लू एसेट्रा, और ओमनीवोरस, ये सब कैसे हैं? ओमनीवोरस हैं। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ एनिमल्स एज वेल, यहाँ पे जो है और भी कई टाइप के एनिमल्स हैं। मैनी एनिमल्स डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, लाइक
कुछ मेनी एनिमल्स, मेनी मतलब बहुत से ऐसे एनिमल भी हैं जो डिपेंड होते हैं डेड ऑर्गेनिज्म पे। डेड यानी कि जो मृत जीव होते हैं या मृत ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड, अपने भोजन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्रो, क्रो जो होता है कोई भी डेड बॉडी होती है उसे खाता है। हाउस फ्लाई हुआ वो भी है। वल्चर यानी कि चील है। ये सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो डेड बॉडी पे डिपेंड होती है, यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती है। या फिर कोई ऐसे प्लांट हो जो सड़ गल गए हों उन्हें खाते हैं, उन पे डिपेंड होते हैं, अपनी फूड वहाँ से लेते हैं। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर, उन्हें स्कैवेंजर्स कहते हैं। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स एंड ब्रेक देम इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। ये दोनों बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, यानी कि उसी पे आश्रित होते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई को आप देख सकते हैं, जैसे आप कभी देखे होंगे रोटी बासी हो गई हो और रोटी पे वाइट वाइट कलर का लग जाता है, जैसे उस अलग सी स्मेल आती है उसमें, तो वो जो वाइट वाइट कलर का रुई टाइप का जो होता है उसे फंजाई कहते हैं। तो ये सब जो होते हैं जिस सड़े गले वो रोटी ख़राब होती रही होती है, यानी कि डिकेइंग मैटर है, वो ख़राब होने वाली चीज़ें जो नुकसान होती रहती है उन्हीं चीज़ों पे ये आते हैं। एंड ब्रेक देम इनटू सिंपलर कंपोनेंट, और धीरे धीरे उसे सड़ा गला के सिंपलर फॉर्म में उसे चेंज करते जाते हैं। दे आर कॉल्ड डीकम्पोजेस, उन्हें डीकम्पोजेस कहते हैं।